है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम वापस मिल चुके हैं यानी कि B13 यूनिवर्स की नेक्स्ट पार्ट में। और ये यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ कि मैं बहुत दिनों से वीडियो ना बना पा रहा हूँ। क्यों? उसकी ये कारण है कि मुझे बीच में थोड़े एग्ज़ाम्स यानी कि पब्लिक की एग्ज़ाम्स आ चुके थे और मुझे उसको लिखना है और उसके लिए हमको ऐसे 1 महीना हो चुकी है और मैं वीडियो ना बना पा रहा था। और उसके साथ ही एग्ज़ाम्स होने के नाते मैं कुछ भी अपलोड भी ना कर पाता है। और आज मैं B13 यूनिवर्स का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा, यानी कि बहुत जल्दी मैं इसको अपलोड करने की पूरा कोशिश करूंगा गाइस। और हम स्टोरी के अंदर चलते हैं, स्टोरी को शुरुआत करते हैं। और पिछली बार हमने यानी कि पिछली पार्ट में हमने कहाँ से एंड किया है कि यानी कि रिकैप कर लेते हैं। और पिछले एपिसोड में हमने कहाँ से रोका है कि यानी कि हमारे यानी कि मास्टर राकू यानी कि राकू वो क्या करते हैं कि वो उस यानी कि एक लड़की से शादी करते हैं और और वो यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चे को पैदा कर यानी कि उसकी डीएनए से बहुत ही ज़्यादा लोगों को क्रिएट करते हैं और क्रिएट करते हुए उसको पूरे यूनिवर्स पर राज कराते हैं और पूरी यूनिवर्स एक स्पेसशिप के जैसे बन जाती है। पर यानी कि इसने तो यानी कि राकू ने कि यानी कि मास्टर राकू ने क्या किया कि उसकी बगल हुए यूनिवर्स को उसके कब्जे में कर लिया था। और यहाँ मिट्सो की यूनिवर्स पर भी थोड़े तो यानी कि कंट्रोल यानी कि उसकी कंट्रोल में आ चुकी है। पर यहाँ कुछ और ही था, यानी कि मिट्सो के यानी कि मिट्सो तो वो सोच रहा था कि उसकी भी खुद के बच्चे हुए और इसीलिए उसने क्या किया कि उसने सोचा कि उसकी टीम में एक मेंबर को शामिल करे, वो भी एक लड़की को। और उसने सोचने लगा कि वो कौन हो सकती है। तभी राकू ने एक बार यानी कि उसके घर पर आया था और आते हुए उसके साथ तो मजाक में बातें करते हुए और मित्सो ने भी उसकी यानी कि उसकी परेशानी के बारे में बताया था। तभी राकू ने एक आइडिया दिया था कि तुम्हारे टीम में इस लड़की को शामिल कर लो। ये बात सुनकर मित्सो भी खुश हो जाता है और उस लड़की का नाम हम बोल देते हैं कि उसका नाम पाको नहीं था गाइस, कि उसका नाम सुमेरी था। आप सभी यानी कि सुमेरी को शामिल करने के लिए यानी कि राघो ने बोला तो मिट्सो ने बोला कि ठीक है। और वो उस दिन रेस्ट आता है और उस दिन ऐसे हो जाती है। अगले दिन सुबह हो जाती है, तब वो जाता है यानी कि अर्थ के लिए रवाना हो जाता है। और तब वो अर्थ के लिए चले जाता है और यानी कि अर्थ के लिए तब जाता है, तब वो देखता है कि वह यानी कि वह कुछ हलचल हो रहा था, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में उसकी यानी कि उसकी एक सोलर सिस्टम के अलावा सारे सोलर सिस्टम्स को उसने एक स्पेसशिप में बदल दिया। और उसने क्या किया कि उसकी पूरी सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक सीड को बनाया कि कोई भी उसके अंदर से आ ना जा सकते हैं। और बर्डमैन भी अभी तक यानी कि मैं ये भी बोल दूँ कि बर्ड प्लैनेट पे यानी कि मिट्सो ने उसकी बर्ड प्लैनेट के चारों तरफ पे एक सील लगाया। उसकी वजह से बर्ड में ना ही टेलीपोर्ट हो सकते ना ही उस सील से बाहर आ सकते हैं। कहीं दिन महीने तक हो चुके थे, बर्डमैन अभी तक यानी कि उस सील से बाहर ना आ पाए थे। और मिट्सो ने यानी कि सील के अंदर आर पार होता है और वह उसके अंदर चले जाता है और तेज़ी से पृथ्वी पर लैंड हो जाता है। और तभी सारे पैरामेंस वहाँ आते हैं, क्योंकि वो सभी सोचते होंगे आज क्या गिरा होगा। और तभी वो सभी देखते हैं कि पैरामैन फिर से वापस आया है। ये देखकर सभी वो बोलते हैं कि पैरामैन बहुत दिन हो चुके हैं आपको देखे हुए। ये बात सुनकर वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं किसी काम से आया हूँ। ऐसे बोलते वो सभी को हटाता है। एक परबल में वो वहाँ से गायब भी हो जाता है। सभी तो फट हो जाते, क्योंकि यानी कि पैरमैन्स की एक झुंड थी, उस झुंड के बीच में से निकल गया पैरमैन। पर इतना तेजी से कि सारे के सारे लोग उड़कर दूर दूर गिर चुके थे। उसकी यानी कि उसकी स्पीड यानी कि मिट्सो की स्पीड इतनी ज़्यादा थी। और मिट्सो पर बल में यानी कि
और बल में मित्सुमेरी के घर पर छत पे यानी बालकनी पर जाता है, वहाँ लैंड होता है। और लैंड होने के बाद वो अंदर देखता है कि अंदर सुमेरी लेटे हुए है और वो कुछ न्यूज़ देख रही थी। और मित्सु उसकी यानी कि डोर को नॉक करता है। और उसके बाद सुमेरी देखती है। देखने के बाद मित्सु को देखकर सुमेरी यानी कि सुमेरी बहुत जल्दी आती है, डोर भी ओपन करती है। ओपन करने के बाद वो देखती है कि मित्सु वहाँ था, इसके वजह से उसने ओपन किया डोर। और वो बोलते कि पैरमैन आप, ये बात सुनकर मित्सु बोलता है कि हाँ मैं आपसे कुछ बातें करने का आया हूँ। और ये बोलते हुए वो कुछ यानी कि उस मित्सु ने बोला कि मैं आपको एक मेरी लाइफ स्टोरी बताऊंगा। और ये बात बोलकर मित्सु यानी कि सुमेरी को अंदर लेकर जाता है। और मित्सु उसकी यानी कि उसकी छत पर एक सिंबल चमक थी। मित्सु उस पर हाथ रखता है। हाथ रखते ही चारों तरफ एक ट्रायंगल आ जाती है, यानी कि एक होलोग्राम के ट्रायंगल। और उसके अंदर ये कैद यानी कि बंद हो जाते हैं उसकी चारों तरफ, यानी कि वो पूरी साउंड प्रूफ थी और वो एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। और उसके अंदर यानी कि उससे बाहर कोई देख नहीं सकता है और उसके अंदर से कोई भी देख नहीं सकता है, यानी कि बाहर से कोई भी देखे हुए तो उसको दिखाई भी नहीं देते हैं कि दोनों अंदर हैं। और ये दोनों बाहर के दुनिया भी देख नहीं सकते। और उस जगह पर कोई भी अटैक होने पर भी उस डायमेंशन में कुछ भी हलचल नहीं होगी। और पाको यानी कि सुमेरी मित्सु को देखकर बोलते कि पैरमैन आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या बातें हैं मुझसे बात करने की। या ये बात सुनकर मित्सु बोलता है कि एक यहाँ बैठ लिए, यानी कि वो पीछे मुड़ता है और वो सुनाने लाता है कि सुमेरी को कि उसकी लाइफ कैसे शुरुआत हुई, कब पर वो परमानेंट बना, कैसे उसकी दोस्तों से मुलाकात हुई और उसकी टीम कैसी थी। और बाद में बैटमैन ने उसकी साथ क्या किया और उसकी एक शर्त यानी कि 5 साल की शर्त, और उसके साथ उसने कैसे उसके लाइफ जिया था। और उसके बाद उसने कैसे एक दुनिया को आरंभ किया और उसके साथ मास्टर राकून ने कैसे साथ दिया और वो कितना अमीर है और उसके बारे में कुछ सच्चाई बताते हैं। और उसके बाद वो भी ये बोल देता है कि इस पूरे सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक ऐसी सील है कि उसको तोड़ पाना नामुमकिन है, क्योंकि हज़ारों बर्डमैन्स पे एक बार उसको एक मुक्का मारने पर भी उसको एक करोड़ भी नहीं आ सकती है। यह कई महीने से सब आपको पता, यह बर्डमैन भी नहीं आ पाए क्योंकि मैंने बर्ड प्लांट भी एक सील लगा दिया। इसके वजह से ना ही बर्ड प्लांट से कोई आ सकता है, ना ही उसका अंदर कुछ भी जा सकता है और इस सोलर सिस्टम पर भी। और वो भी बोल देता कि उसके पास कितना बड़ी सेना है और उसके साथ उसके पास कितना पावरफुल स्पेस, यानी कि पूरे यूनिवर्स को वो कंट्रोल करता है, 2 यूनिवर्सों को। और आगे जाकर कितना यूनिवर्सों के साथ वो लड़ाई होने वाला है। और उसकी यूनिवर्स के नाम B13 यूनिवर्स का नाम भी बोलता है। और ये सब कुछ सुनकर सुमेरी का होश उड़ जाती है। भूत क्या इतना कुछ हुआ था क्या मित्सु के साथ, और ये सोच में पड़ जाती है। वो यकीन नहीं कर पाती, पर मित्सु के बाद इतना एडवांस चीज़ों को, गैजेट्स को देखकर वो यकीन करना ही पड़ता है और पड़ती है। और बाद में मित्सु बोलता है, पर सुमेरी बोलते पर आप मुझे क्यों बता रहे हैं। ये बात सुनकर और मित्सु एक और भी सच्चाई बोलता है, कैसे मास्टर राकू ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी किया था। वो सब कुछ भूलने के बाद सुमेरी बोलते हैं, इससे मुझे क्या लेने देना है। ये बात सुनकर वो बोलता कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे शादी करूँ। ये बात सुनकर उसकी होश उड़ जाती है। बोलते क्या, ये बात सुनकर यानी कि मित्सु बोलता है हाँ, और मैं आपको बचपन से पसंद करता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँ।
मैं आपको खुश रख सकता हूँ और पूरी यूनिवर्स में आप किस चीज़ को भी चाहते हो उस चीज़ को मैं दे सकता हूँ। ये बात सुनकर सुमेर तो यानी कि उसके मुंह से आवाज़ में नहीं आती, बोल सोच में पड़ जाती कि मैं क्या करूँ। मैं मिट्सो के लिए 50 यानी 5 साल से ज़्यादा, 4 साल से भी ज़्यादा दिन यानी कि मैंने वेट किया था, पर मिट्सो इतना साल के बाद आया मुझसे मिलने के लिए। मैं कितना कोशिश करता था मैं उससे मिलने के लिए, इतना ज़्यादा इतना कुछ हो चुका है, अब मैं क्या ही करूं, यही सोच में पड़ जाता है। और मिट्सो बोलता है कि मेरे धीरे से बोलते कि पर मैंने तुमसे शादी ना करने के लिए बोला तो तुम क्या करोगे। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता है कि कुछ ज़्यादा नहीं, मैं आपके मेमोरी यानी कि मेमोरी को एरेज कर दूंगा और बाद में मैं वापस वहाँ मेरी किंगडम में चला एम्पायर के अंदर चला जाऊंगा, ये बात हमेशा के लिए। और ये बात सुनकर वो बोलता है कि क्या। मिट्सो बोलता कि हाँ, और मैं वहाँ रहकर दूसरी और एक लड़की को यानी कि दूसरे यूनिवर्स से, हमारे जितना ही पावरफुल यूनिवर्स एक यूनिवर्स है और उसका नाम है B11 यूनिवर्स, और वहाँ की प्रिंसेस यानी कि उसके मैरिज प्रपोजल मेरे तक आ चुकी है और वो मेरी यानी कि मेरी ही साल की है। मैं उसने बोला कि यानी कि यहाँ कुछ भी होगा सब कुछ वो देखता रहेगी वहाँ, और तुमने नो कहा तो यानी कि नहीं कहा तो वो उसकी मैरिज प्रपोजल मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमारे 2 यूनिवर्सों को एक होना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर मिट्सू मेरी सोच में पड़ जाती है। तो ठीक है गाइस, सुमेरी क्या जवाब देगी सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हम बहुत जल्द मिलने के लिए कोशिश करेंगे।